हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी। मैं सुषमा, एक टैरो कार्ड रीडर। आज फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक ये है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं कि जैसे लाइफ कुछ बहुत ही उलझी हुई, और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है। यह ज़िंदगी पहले जैसी नहीं है। अजीब अजीब सा मन रहता है, अजीब सी एक बेचैनी सी रहती है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नहीं है। तो क्या चीज़ें हैं, कई बार उनको लगता है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसने हमारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया हो, या कई बार ऐसा लगता है किसी की नज़र लग गई हो, या कई बार ऐसा लगता है कि कुछ अपने हैं या पराए हैं जिनकी बुरी नज़र हमें लगी है। मन अजीब सा रहना, फैमिली डिस्टर्ब होना, माइंड एक तरफ स्टेबल नहीं रहना, और हर वक्त यही सोचना, एक चिड़चिड़ापन आना, हर वक्त यही सोचना कि सब कुछ तो है जो सही नहीं है। तो ईश्वर की साइड से, ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से वो क्या चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगी इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये परेशानियाँ, ये बेचैनी, कामों का ना बनना, करना कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे वो क्या चीज़ें हैं जो हमें इस तरह से लाइफ में परेशान कर रही हैं। देखिए, ज़िंदगी में आपकी तरफ चीज़ें बदलने के लिए हैं, ज़रूर बदलेंगी। अच्छी चीज़ें भी अब इस वक्त मैं देख पा रही हूँ जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं। नई सोच, नए विचार, नए मैसेजेस, नई न्यू बिगनिंग आपकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि अभी फैमिली डिस्टर्ब थी, वो किस वजह से, कुछ हमारे फैमिली के ही मेंबर हैं जो हमें तो शो नहीं करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से कुछ ऐसा कर देते हैं जो हम लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं, उस बात पे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से वही सारी चीज़ें, वही लोग हमें परेशान कर देते हैं। कुछ हम लोगों का गुस्सा, कुछ हम लोगों की ये जो एनर्जी भी है, कई बार कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग भी होते हैं, कई बार हमारी नेगेटिविटी भी हमें परेशान करती है। तो जब हमें चीज़ें परेशान करती हैं तो हम अपना बैलेंस खो देते हैं। तो जो विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, उनकी वजह से भी हमारी लाइफ डिस्टर्ब है। तो वहाँ आपको बैलेंस बनाना है। बैलेंस आपको बनाना है किस में? लोगों की वजह से, कि लोग क्या कर रहे हैं। समझ हमें सब कुछ आता है कि कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, लेकिन जो हमारे लिए बुरा सोचता है, ठीक है ना, उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर में जो नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें उन पर काबू करना है, अपने ऊपर काबू करना है। उन सारी चीज़ों को हमें ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ काम किस पे करना है? अपनी चीज़ों पे। जो हमारे काम बढ़ रहे हैं, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जो चीज़ें स्लो हैं फिर वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं, जो चीज़ें स्लो हैं वो आपकी तरफ, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। हर काम को, हर चीज़ को लेके बैलेंस हमें ज़रूरी है। अगर हमें गुस्सा आता है, हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, किसी भी एक स्पिरिचुअल हो, कोई आपका कोई एल्डर वन हो, है ना, उससे आप गाइडेंस लें कि भाई ये चीज़ ऐसे मुझे लग रही है, इस इंसान ने मेरे बारे में ऐसा किया। आपको अपनी बुराइयों को, कुछ बुराइयां हम में भी होती है, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है कि जो हमारी लाइफ की चीज़ें हैं, सिर्फ ध्यान उन पर देना है। जो बेकार की चीज़ें हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है ना, उनको छोड़ के जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारी चीज़ों को सही बनाएंगी, उनकी तरफ ध्यान देना है। नेगेटिविटी को त्याग कर पॉजिटिव चीज़ को, फैमिली ओरिएंटेड होना है हमें। अपनी खुशियों को अपनी फैमिली में देखना है। बाहर की तरफ अगर हम अपनी खुशियाँ देखते हैं तो अंदर की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, तो बैलेंस बनाइए अपनी चीज़ों पे, नेगेटिविटी को त्याग दीजिए। बहुत ज़्यादा जो सोच विचार कई बार चल जाते हैं, उनको त्याग दीजिए।
चीज़ें जो सॉल्यूशन है वो आपके आसपास ही हैं, कहीं और नहीं है कि आप ये सोचें कि किसी की नज़र है, किसी की, क्योंकि कई बार आप अनदेखा कर देती हो चीज़ों को, आप अनदेखा कर देते हो चीज़ों को, है ना? तो उस वजह से भी ऐसा हो जाता है। कई बार आप ऐसा बोल देते हो, बहुत ज़्यादा बोल देते हो, तो बैलेंस वहाँ ख़राब होता है। ठीक है? तो अभी आपको ऑल ओवर क्या समझ आया? जो हमारी चीज़ें बन नहीं रही हैं, क्यों नहीं बन रही हैं? उथल-पुथल बहुत ज़्यादा होती है दिमाग में, बहुत ज़्यादा विचारों की वजह से। ठीक है? सोच नहीं पाते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं। पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दो, किसने आपके बारे में क्या सोचा, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपनी लाइफ की जर्नी के लिए आगे बढ़ना है। जो आपके पास है उसको उसको देखना है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है ना? लाइफ का बैलेंस बनाना है, बोलना नहीं है किसी को भी, सॉल्यूशन आप ही के आसपास में है। ठीक है? जब भी आप परेशान होते हो, किसी भी एक अच्छे इंसान से, एक बड़े इंसान से, स्पिरिचुअल हो या आपका कोई एल्डर वन हो, उनके साथ बैठें, बात करें, आपको हल ज़रूर मिलेगा। बजाय अपने आप ही आप फ़ैसला ले लेंगे। ठीक है? आप अपने आप फ़ैसला नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि आपने तो ये सोच लिया ना कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, ये चीज़ मेरी ख़राब हो गई, क्यों ख़राब हुई, किसकी वजह से ख़राब हुई। ठीक है ना? तो ये थोड़ी-सी जो चीज़ें थी मुझे नज़र आ रही थी, इन चीज़ों को अगर आप लेके सोचते हैं, बैलेंस बनाते हैं, अब जब भी आपको गुस्सा है, जब भी आप परेशान होते हैं, जब भी आप स्ट्रेस होते हैं, तो कंसल्ट करें किसी के भी साथ। घर में कोई बड़े हैं, आपके पार्टनर हैं, फैमिली पर्सन हैं, चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी आपकी बिगिनिंग है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले समय में कुछ 2-4 चीज़ें अपने ऊपर काबू करके अगर आप कर लेते हैं, तो न्यू बिगनिंग आपकी तरफ है। तब कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी। अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं? आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं? आप क्या मुझसे जानना चाहते हैं? ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए मुझे बताएं कि मैं नए किस विषय पे वीडियो बनाऊं। नमस्कार।